मॉर्निंग की शुरुआत होती है यहाँ पे मेरे झाड़दार बालों और पीछे पहाड़ों और बादलों के सुंदर व्यू से। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल गुड। यहाँ पे जो मैं इतनी जल्दी में जा रही हूँ, मोटू भाई साहब आए हैं रोडवेज की बस में दूध लेके, तो मुझे उनसे दूध लेना है क्योंकि उन्हें उसी बस में फिर आगे प्रस्थान करना है। ये बस है, दूध मैं ले चुकी हूँ यहाँ से। यहाँ पे मेरी माता श्री जो है बर्तन मांज रही है नाश्ते के। तो और यहाँ पे जो है मम्मी को मिलने के लिए गांव की चाची और मामी आए हैं। तो ये लोग सब बतिया रहे क्योंकि मम्मी की थोड़े दिन पहले तबीयत ख़राब हुई थी। ये मेरा भाई बैठा है, ये भी ध्यान लगा के बातें सुन रहा है। यहाँ पे मैं निकल पड़ी खजाना लेने के लिए क्योंकि दूसरे दिन मुझे मजदूरी पे नोएडा प्रस्थान करना था और मेरा खजाना ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे ये फील्ड को चीरते फाड़ते हुए ये सुंदर से ये लोग यहाँ पे मस्त होके खेल रहे थे। उधर पहाड़ और बादलों के सुंदर व्यू से जाते हुए मैं खजाना लेके आ चुकी थी। ये अतिक्रमण की वजह से दुकानें टूट गई थी, इन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा था। यहाँ पे घर आते ही रिसीव हुई मेरी बड़ी बुआ की राखी, जो कि मेरे पापा के लिए आई हुई थी। ये मेरी बहन यहाँ पे गिन रही है कि कितनी राखी भेजी है बुआ ने सभी के लिए राखी भेजी थी। यहाँ पे ये हमें रिसीव हुई थी रक्षाबंधन के दूसरे तीसरे दिन। ये है दिन का टाइम। यहाँ पे मेरी मम्मी की साड़ी निकाल के मैं बैठी थी क्योंकि मुझे चुड़ैल बनना था, तो मैं सोच रही थी इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं। ये जो साड़ी देख रहे हैं आप, ये मेरी माता श्री की शादी की साड़ी है जो अभी तक संभाल के रखी हुई है मम्मी ने। इसके बाद ये दूसरी साड़ी मैंने ट्राई की ना, चुड़ैल बनने के लिए ये भी अच्छी नहीं लगी मुझे। फिर ये साड़ी मैंने फिर देखी, इसमें मुझे लगा मैं सही चुड़ैल लग सकती हूँ, तो फाइनली मैंने यही चूज़ किया। ये जो आप हमारा तीर देख रहे हैं, बट इसका एक टांग टूटी हुई थी तो हमने इसे यूज नहीं किया। ये बन गई हूँ मैं चुड़ैल। तो यहाँ पे बाल संवार रही थी। ये दिन के 12 बजे मैं धूप में बैठी थी, अपनी बहन का वेट कर रही थी कि कब वो आए और कब मेरी फ़ोटो ले, लेकिन उसने काफ़ी टाइम लगाया। ठीक है, वेट किया मैंने भी। उसके बाद हम चले पड़े दूसरे छत पे। यहाँ पे मैं कैमरे का पोजीशन चेक कर रही हूँ कि किस साइड से मेरा चुड़ैल वाला पोज ज़्यादा सही आ रहा है। ये साड़ी मैंने कुछ इस प्रकार से पहनी हुई थी। मेरी बहन ने बहुत अच्छे से बनाई थी, लेकिन मैंने इसकी बैंड बजा दी। शाम के टाइम पे होता है हमारे यहाँ न्यू मेहमान का आगमन। ये बहुत दिखने में बहुत प्यारा है, लेकिन 2 दिन तक इसने हमारी नींद हराम की। 2 दिन बाद हमें मेहमान को उसके वापस घर भेजना पड़ा। यहाँ पे इन भाई साहब को हो गई जेलसी। ये इनके साथ खेलना भी चाहते थे, लेकिन इन्हें देख कर ये इतना भौंक रहे थे कि इनको लगा भैया क्यों लाए इन्हें, मैं था तो। इनको शांत कराना यहाँ पे। उसके बाद मम्मी है कपड़े निकाल के सारे कपड़े यहाँ पे दिखा रही थी मुझे कि तू ये ले जा रही है, वो ले जा रही है, क्योंकि नेक्स्ट डे करना था हमें प्रस्थान। अब ये भाई साहब आ गए शाम के टाइम। ये शाम के टाइम इनका ज़रूर आना होता है किचन के सामने कि मुझे भी कुछ दे दो खाने के लिए। तो रोज़ कुछ ना कुछ इन्हें देना पड़ता है, या तो ये किचन के सामने आएंगे या तो फिर ये दुकान में जाएंगे। अरे अरे, ये नया मेहमान क्या कर रहा है हमारा। अब यहाँ पे है बंदरों का आगमन। बंदर आराम से बैठकर सारे अमरूद खा गया, लेकिन हमारा जो एक कबरी महाराज है इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसके मुंह से एक चूं तक नहीं निकली बंदरों के लिए। देखिए कितने आराम से बैठकर बंदर, इनफैक्ट इसको चिढ़ा रहा था बंदर। क्या ही है ये, धिक्कार है इस पे भी। सारे बंदर खा गया अमरूद हमारे। मैं भी क्या कर सकती थी, सिर्फ देख ही रहे थे। मैंने भी 2-4 बार इन्हें भगाने का प्रयास किया, लेकिन ये मेरे डर भी नहीं माने। और ये देखिए इसको कैसे ये डरपोक कुत्ता पता नहीं कहाँ से आ गया, जो बुरी है इसी का बच्चा है। अरे भगवान, उसी के सामने अमरूद सारे खा गए हमारे बंदर, लेकिन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। बेकार है बिल्कुल। ये मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, अपना ऐसा चेहरा दिखाकर और चेहरे पे हाथ रख के, कि इन बंदरों का मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैंने काफ़ी प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं इन्हें नहीं भगा पा रही हूँ।
यहाँ पे हमारी जो है गाय माता आराम से एक लेट रखी है, 2 खड़ी हो रखी है, क्योंकि अब इन्हें चराने के लिए भी हमें ले जाना है। आखिरकार मेरी माता श्री को नीचे उतर के अमरूद के पेड़ के सामने जाकर इन बंदरों को भगाना पड़ा। तो मम्मी ने लिए ये यहाँ से 2-4 पत्थर, बिना पत्थर के तो भागते नहीं हैं। और ये पत्थर पे के मम्मी ने फिर जाके थोड़ी दूर गए, लेकिन फिर दोबारा से आ गए थे। यहाँ पे कबरी महाराज के अंदर थोड़ी सी जान आई, उसके बाद ये थोड़ा सा हिला और तब जाके ये थोड़ा नीचे गया। नीचे जाकर भी ये भौंका नहीं, बस देख के आ गया। तब तक मेरी नज़र पड़ती है यहाँ पे इतने सारे एरोप्लेन पे। अगर आपकी नज़र बहुत तीव्र है तो मेरी तरह तो आप भी देख सकते हैं। हालांकि मैं चश्मा पहनती हूँ कि यहाँ पे कितने सारे एरोप्लेन उड़ रहे हैं। अरे भैया बोला भी नहीं जा रहा। इनकी जो लैंडिंग थी हमारे छत पे ही थी, तो इसीलिए हमारे छत के आसपास उड़ रहे थे। ये माता श्री यहाँ पे पता नहीं क्या ही कर रही है। दिखा कुछ आपको? एरोप्लेन एक नहीं बहुत सारे हैं, ध्यान से ज़रूर देखना। ये है शाम का टाइम, हमारे घर आगमन हुआ था मेरे भैया भाभी नक्कू अक्कू। नक्कू अक्कू मीन्स उनके बच्चे। ये भाई साहब मेरे बगल में बैठे थे, लेकिन इन्होंने मेरी ये बेइज्जती की कि मोटी थोड़ी उधर हो, जगह नहीं हो रही है। बताइए कहाँ से मैं मोटी हूँ, आप ज़रूर बताना। ये मेरे भैया हैं जो गाड़ी चला रहे हैं। ये भाई साहब हैं जिन्होंने हमें कहा कि मोटी उधर होइए। यहाँ पे मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि भाई मेरा फ़ोन पकड़ के थोड़ा सा अच्छी वीडियो बना ले व्यू की। लेकिन जो मेरे भाई ने यहाँ पे झाड़ियों की वीडियो बनाकर मुझे दी, तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरा भाई एक बहुत अच्छा वीडियोग्राफर है। हालांकि ये मजाक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो ये हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पे। हम जा रहे थे नैनी डांडा, बाकी ऐसे आसपास कोई डेस्टिनेशन है नहीं। तो ये हम पहाड़ों को चीरते फाड़ते ये पहुंच गए थे नैनी डांडा। इतना बड़ा सा आप बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे। तो आखिरकार हम पहाड़ों को चीरते फाड़ते आ गए ये बादलों के बीच। ये पड़ता है बादलों के बीच, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिर्फ ये दिख रहा है चारों तरफ, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पूरी धुंध लगी हुई है। धुंध नहीं, ये कोहरा है, कोहरा। आखिरकार ये है हमारा नैनी डांडा मार्केट। बहुत टाइम बाद यहाँ आना हुआ। यहाँ से ही मैंने हज़ारों साल पहले स्कूलिंग की है। 10th और 12th मैंने यहीं से पढ़ा हुआ है। कि कूड़े के ढेर में हमने की अपनी गाड़ी पार्किंग। गाड़ी पार्क करने के बाद हम गए सीधा ठूसने के लिए। हैशटैग यहाँ पे ठूसा हमने चाउमीन। इसके बाद हमारा बर्गर भी आया और हमने खाया, और हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी। उसके बाद हम थोड़ी दूर पे गए तो हमें दिखे ये विलेज की दाल, गांव की दालें। हालांकि अभी अंकल ही जाने ये विलेज की है या शहर की है या कहाँ की है। यहाँ से दालें मसाले लेने के बाद हम लोग चल पड़े फिर से अपने घर। दोबारा से ये देखिए एक सुंदर से व्यू के साथ हम निकल पड़े। सुंदर नहीं बाबा, ये तो सिर्फ पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ कोहरा इतना ज़्यादा था बट बहुत ही सुंदर था। यहाँ ठंड भी हो रही थी। ये देखिए सुंदर से व्यू के साथ और बातें गपगपाते हुए हम आ गए घर की ओर। इसी बीच हमारा प्लान भी बन रहा था कि हम लोग जाएंगे नैनीताल घूमने के लिए। तो देखते हैं कब जाते हैं, फिर वीडियो डालूंगी। आखिरकार बादलों से हम आके उजाले में आए। ये देखिए यहाँ पे हम लाए थे दुकान के लिए कुछ सामान। तो ये बेकरी का सामान था, पापा ने मंगाया था। ये हम मेरी बहन भी है इसमें। तो ये निकल पड़ी मैं मजदूरी पे नोएडा। दिल उदास था बट क्या करें, जाना तो है ही। ये है मॉर्निंग का नेक्स्ट डे का टाइम। उधर से सूर्यदेव महाराज अपनी प्रकाश फैला रहे थे और ये प्रकाश पहाड़ों पे इतनी सुंदर लग रही थी कि बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। तो ये टैक्सी में मैं आगे बैठ के मुझे वीडियोग्राफी करने का मौका मिला। ये जो आप झरना देख रहे हैं यहाँ पे हज़ारों साल पहले मैं फिसल के बह भी चुकी हूँ। हालांकि मैं बच गई, तभी तो वीडियो बना रही हूँ भैया।
यहाँ पे मैं अपनी बहन को बोली हूँ चल कुछ फ़ोटो लेते हैं, लेकिन ये तो वीडियो ऑन हो गया। ये पहुँच गए हम कोटद्वार। मेरी बहन का सफ़र यहीं तक था, उसे कोटद्वार, वो कोटद्वार रहती है। यहाँ पे उसने मुझे बिठा दिया नोएडा की बस में। हालांकि हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, हजार बार इधर से उधर करने के बाद आखिरकार हम नोएडा की बस में बैठी गई। ये नोएडा की बस में मैं बैठ गई। ओहो, ये तो यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ रहे, यहाँ दोबारा से फिर मिल गए। ये जो हमारे ड्राइवर भाई साहब थे, ये लाए थे इनके लिए पार्ले जी बिस्किट। तो इन्होंने गाड़ी रोक रोक के इन सबको खिलाए बिस्किट। ये बेचारे नहाने के लिए गए थे, आधा नहाना ही छोड़ के देखिए आधे भीगे हुए बिस्किट खाने के लिए आ गए। ड्राइवर भाई साहब का ये दिल देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे जाम लगा लिया था, तो कुछ पैसेंजर इनको बोलने भी लग गए। ये पहुँच गई मैं गाज़ियाबाद। नींद खुली गाज़ियाबाद में तो देखा यहाँ लगा है लंबा सा जाम। 1 से 1.5 घंटा इस जाम में रहने के बाद मैं आखिरकार पहुँच ही गई नोएडा। ओहो, ये जो इतना सारा ट्रैफिक, कितनी सारी गाड़ी देख के आप ये आ गए हम दिल्ली NCR, आप देख सकते हैं। आखिरकार ये पहुँच गई मैं नोएडा। तो नोएडा आते आते मुझे यहाँ पे 10 से 11 घंटे हो गए थे। रात हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि 1.5 घंटा जाम में फंसने के बाद, और फिर मुझे गाड़ी भी लेट से मिली थी। तो ठीक है गाइस, करते हैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो आपको सही लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। नहीं भी लगा होगा तब भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।